बीजेपी वाला वोट कटवा है और वोट खरीदने से पहले वो तो विधायक खरीद लेते। उससे चुट्टा ज्यादा कौन है भारत में? बीजेपी इतना उनको नाना जी के साथ में भी है, उनका नाना जी एक साथ बैठ के खाया है। हम लोग करने रहते थे नाना जी उनका, वो बहुत मजबूत है। पलटू राजा चाचा है, पलटू चाचा भतीजा एक साथ मिले हैं। वो कब उल्टेंगे उनको कोई पता नहीं है। और एक ख्याल कर ले मोदी जी, 4 गो विधायक तोड़े हैं, 40 गो विधायक उनको मैंने 25 में मैंने डैमेज होगा बिहार से। बड़ा हल्का में लेते हैं वीआईपी को, लेकिन उतना हल्का ना समझे, उनसे ज्यादा आबादी है। वीआईपी जीत रहा है भाई, 1 नंबर में वीआईपी है, और बाकी जो है सब 2 नंबर 3 नंबर पर जाएगा। वो पार्टी ने हारे हुए के भी पैसा के दम पर फिर मैंने उसको टिकट मिल गया है ना। इसलिए लीलाप कुमार जो है नौजुवक है और बहुत ईमानदार लोग। मैंने क्षेत्रीय उम्मीदवार के दोनों के देखे हुए, दोनों हारे हुए। एक जाति से राजनीतिक नहीं हो सकता। मला के यदि टिकट वो देते तो सारा आदमी साइड होता। इतना मजबूत अकेले हैं सहनी वोट के अलावा और क्या वोट उनको मिलेगा? मजबूत नहीं तो हलचल कैसे मच गया सारा में दुनिया में हलचल। वो 1 लाख भी दल रहेंगे, 1 लाख भी दल रहेंगे तो जीतने वाले अमरी नहीं। देश तो जो किया सो तो दुनिया देख ही रहा है कि इतना गरीब है जो कि खाने भी ना मर रहा है, उसका बाल बच्चा सारा को जेल में पैक किया हुआ है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला यूं तो बीजेपी और जेडीयू के बीच नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ और दल हैं जिन्होंने इन मुख्य दलों की मुसीबत बढ़ाई हुई है। एमआईएम और मुकेश सहनी वो 2 पक्ष हैं जिन्होंने कुढ़नी उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इस वक्त हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के अख्तियारपुर पंचायत में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीधी लड़ाई है। एमआईएम, मुकेश सहनी समेत कुल 13 उम्मीदवार हैं मैदान में, तो क्या है, किसका पलड़ा भारी है? सबसे पलड़ा भारी है वीआईपी का। वीआईपी का? वीआईपी का सबसे पलड़ा भारी है। क्यों? इसलिए कि दोनों माने उम्मीदवार को देखे हुए है ना। माने क्षेत्रीय उम्मीदवार के दोनों के देखे हुए, दोनों हारे हुए, और वो पार्टी ने हारे हुए के भी पैसा के दम पर फिर मैंने उसको टिकट मिल गया है ना। इसलिए लीलाप कुमार जो है नौजुवक है और बहुत ईमानदार लोग हैं, इसलिए जनता उनको ज़्यादा चाहता है। और कुरनी प्रखंड के लीलाप कुमार है, ये दोनों बाहर का है। केदार गुप्ता भी बाहर का है और मनोज कुशवाहा भी बाहर का है। लीलाप कुमार के नाना जी 4 बार विधायक रहे हैं यहाँ से। 4 बार निर्दलीय भी जीतते हैं एक बार। सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार हैं, और इस बार उन्हें मल्लाहों की पार्टी कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो सहनी समाज में क्या कोई नाराजगी नहीं है इसको लेकर कि आपके समुदाय से किसी को टिकट नहीं दिया उन्होंने? एक जाति से राजनीतिक नहीं हो सकता है। मला के यदि टिकट वो देते तो सारा आदमी साइड हो जाता। अच्छा। और मेरा मला भी बंट जाता, कोई जदयू में चल जाता, कोई भाजपा में चल जाता। इसीलिए सोच समझ के टिकट दिए हैं कि आज के लिए नहीं, ये 24 और 25 में काम आएगा। समझे कि नहीं? धीरे धीरे हर जाति को इकट्ठा करेंगे तब ना पार्टी मजबूत होगा। एक पार्टी से थोड़े मजबूत होगा। लेकिन मुकेश सहनी को तो वोट कटवा कहा जा रहा है ना। पहले वो एनडीए में थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर एनडीए में आए। बीजेपी वाला वोट कटवा है और वोट खरीदने से पहले वो तो विधायक खरीद लेते हैं। उससे चुट्टा ज्यादा कौन है भारत में? बीजेपी इतना दूसरा को मैंने तोड़ लेते हैं विधायक के। और एक ख्याल कर ले मोदी जी, 4 गो विधायक तोड़े हैं, 40 गो विधायक उनको मैंने 25 में मैंने डैमेज होगा बिहार से। 40 गो 24 में जब लोकसभा के चुनाव है ना, शायद उन नजर नहीं आएंगे यहाँ। उन बड़ा हल्का में लेते हैं वीआईपी को, लेकिन उतना हल्का ना समझे, उनसे ज्यादा आबादी है। मोदी से ज्यादा आबादी है माने वीआईपी का, और उनसे ज्यादा छवि अच्छा। वीआईपी के साथ एक तो मल्लाह हैं, और कौन लोग हैं? सारे लोग जुड़ जाएंगे। एक तो माने भुइयार लोग जुटे हैं, फिर माने 24 में माने कर देना भाई 100 आदमी को टिकट मिला जुला के देंगे, 100 आदमी से जुड़ जाएगा। ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा भोंका विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। वो एनडीए महागठबंधन में थे, वापस एनडीए में आए। महागठबंधन में आने से पहले भी वो एनडीए में ही थे। तो क्या मुकेश सहनी
अकेले ठीक है या उनको किसी गठबंधन के साथ होना चाहिए? गठबंधन के साथ तो बहुत जरूरी है। जाएंगे जब समय आएगा तो जाएंगे ही। किसके साथ जाएंगे? मान लीजिए किसके साथ जाएंगे वो फैसला उनके हाथ में है, लेकिन हम लोग के हिसाब से माने गठबंधन में जाना जरूरी है, चाहे जिसके साथ जाए। हाँ, अकेले काम नहीं चलेगा। अकेले काम नहीं चलेगा, ये बात सही है। लेकिन अकेले ताकत दिखा रहे आज पुरानी प्रखंड में, तब सब पार्टी ने घरबड़ा के सब ऑफर कर रहे हैं आज जो हमें चलाइए आपका मंजूर पूरा कर देंगे मांग। लेकिन अब तो नीतीश जी के साथ लालू जी आ चुके हैं, तेजस्वी यादव आ चुके हैं, तो जेडीयू मजबूत हुई है क्या? क्योंकि महागठबंधन में तो 9 दल एक साथ लड़ रहे हैं। 9 दल लड़ रहे हैं ना, तो आज भी जनता का भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी कई दिन है या कई दिन न रहेंगे। हाँ, कि भरोसा नहीं है उन पर, उनसे भरोसा जनता का पूरा उठ गया। शराबबंदी मुद्दा है क्या चुनाव में? शराबबंदी तो मुद्दा है, जो इसीलिए न कह रहे कि माने लाखों के लाख आदमी माने गरीब और बूढ़वा बैठे हुए एक आदमी जेल में, उनका लड़का बच्चा रोड पर आ गया है कि नहीं? नीतीश जी के तन को गम है इस चीज़ को। वो तो कह रहे हैं कि उसमें भाई तो शराब गया है, बैकवर्ड हरियन अति पिछड़ा, यही सब ने गया है, दूसरा थोड़े गया है। तो उनका वोट दे देगा उस सब का। वो तो कह रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है और जो नहीं पालन करेगा वो तो उस पर तो उसको तो सजा मिलेगी। तो उनको भी सजा लोग देगा नहीं, उनको वोट से सजा देगा ही लोग। वो सजा दे रहे हैं कि जेल में भेज रहे हैं, और उनको लोग जवाब देगा वोट से। जितने आदमी को परिवार जेल में चला गया है वो परिवार के वोट उनको दे देगा? कभी नहीं देगा। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका और कौन जीत रहा है? हम तो बोल दिए। ले रहे हैं आप, बताइए उनसे कौन जीत रहा है? हेलो, वीआईपी जीत रहा है भाई। 1 नंबर में वीआईपी है और बाकी जो है सब 2 नंबर 3 नंबर पर जाएगा। देख लीजिए ना, सारा इकट्ठा हो जाएगा 25 में। तो अकेले मुकेश सहनी कैसे जीतेंगे? पार्टी के पास खड़ा करेंगे मुकेश सहनी, लीलाभ कुमार के हम लोग देंगे वोट। तो इतना मजबूत अकेले हैं, सहनी वोट के अलावा और क्या वोट उनको मिलेगा? मजबूत नहीं तो हलचल कैसे मच गया, सारा में दुनिया में हलचल मच गया। देंगे मुकेश सहनी का। किसका लहर है इसका? प्रखंड के नहीं है। अच्छा, आप बाहर के हैं। तो ये बताइए, यहाँ तो बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई बताई जा रही है, आप लोग एक तरफा बता रहे हैं कि मुकेश सहनी अकेले कैसे वो जीतेंगे? महागठबंधन में 9 दल हैं, बीजेपी के साथ भी दल हैं। वो 1 लाख भी दल रहेंगे, 1 लाख भी दल रहेंगे तो जीतने वाले अमरी नहीं है। वो वीआईपी ही जीतेगा। अति पिछड़ा से लेकर के और भूमिहार जाति तक यदि हम लोग एक समर्थन करेंगे तो कोई नहीं जीत सकेगा। डिग्री हो गया बस। अगर भूमिहार का मला का वोट पड़ गया तो इसका हो गया बस। 70-80 हज़ार के करीब में आ जाएगा इसका। तो वो तो भूमिहार जाति से आते हैं, नीलाभ कुमार। नाराजगी नहीं है सहनी समुदाय में कि सहनी समुदाय से किसी को टिकट नहीं दिया? जुड़े हुए हैं हम लोग, उनको साथ है, उनको नाना जी के साथ में भी रहा है, उनका नाना जी एक साथ बैठ के खाया है, हम लोग करने रहते थे नाना जी उनका। ये पूरे कुरानी प्रखंड का वो 4 बार जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया नेता था। वैसा साधु बाबू ऐसा नेता कोई नेता नहीं था। नीतीश जी और लालू जी अब साथ आ गए हैं, अरे तो उनको छोड़िए, अब दूसरे आदमी से पूछ तो मजबूत नहीं हुए हैं नीतीश जी? वो बहुत मजबूत है। पलटू राजा चाचा है, पलटू चाचा भतीजा एक साथ मिले हैं। वो कब उल्टेंगे उनको कोई पता नहीं है, तो कब घसकेंगे। तो पलटते तो लेकिन मुकेश सहनी भी है ना, पहले एनडीए में थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर एनडीए में चारों बगल जाएंगे, फिर बाहर गए। वो चारों बगल जाएंगे। हाँ। एक बगल नहीं जाएंगे। नीतीश जी देखेंगे सब इधर हो रहा है तब उधर चल जाते हैं, इधर देखे सब डगमग होने वाला है तो उधर घुसक जाते हैं। मुकेश सहनी अकेले अभी लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनको किसी गठबंधन के साथ होना भी चाहिए? जाएंगे ना तो तनी मनी से हारेंगे तो हम लोग के डिग्री है। हाँ, मुकेश सहनी किसी गठबंधन के साथ उनको जाना चाहिए क्या? न जाएंगे तो बाद में न देखा जाएगा इस। अभी तो अकेले लड़ रहे हैं। देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और समझेंगे कि आखिर क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? वोटर नहीं है? अरे वोटर है कि नहीं है? कौन जीत रहा है? हम अभी पता नहीं है, जीतने वाला होगा उसको हम वोट डालेंगे। कोई तो जीत रहा चल जाएगा कि वोट गिरेगा, उस समय हम वही अनुसार करेंगे। जीतने वाले को देंगे, फेंकेंगे वोट बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे हम, ये पक्का बात है। जो सब लोग
देखेंगे कि क्या रुख है, सब जगह पता लग जाएगा, वहाँ डालेंगे। ये तो मतलब वो भेड़ चाल हो गई कि जो जीत रहा है उसको हम जिता देंगे। हाँ। आपका कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में? आपका कोई पार्टी का आप समर्थन नहीं करते हैं कि कोई नेता आपका पसंद का नेता नहीं है? पार्टी उटी का नेता नहीं, जो अच्छे काम करते हैं वो अच्छे नेता को हम वोट डालते हैं। तो कौन अच्छा काम कर रहा है? सब नेता तो सामने आ चुके हैं, अब तो वोट में 2 दिन बाकी है, तो अच्छा कौन है? जो अच्छा होगा उनको हम वोट डालेंगे। नीतीश कुमार को नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ हम रोड में रहते हैं, देखते हैं गरीब को, बच्चा को पकड़ पकड़ के जेल भेजते हैं, सब दुखी है, उनको वोट नहीं दे रहा है, सब बड़ी दुखी है सब। किसको वोट देंगे? बीजेपी को, वीआईपी को, को एमआईएम? देगा, वीआईपी को देगा, लेकिन उनको नहीं देगा वोट। दुखी है आदमी। तो बीजेपी को देंगे, वीआईपी को देंगे, एमआईएम को देंगे, किसको देंगे? हाँ, बीजेपी को देगा, अच्छा, वो लोग कह रहा है। तो बीजेपी को वोट केदार गुप्ता के नाम पर देंगे या मोदी जी के नाम पर? मोदी जी का नाम पर। अच्छा, मोदी जी का। मोदी जी के नाम पर मिलेगा। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो भी उपचुनाव हो रहा है, हाँ। इसमें भी मोदी जी उन्हीं को मिल रहा है। हाँ। ठीक है, कुछ और लोग हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामनाथ सहनी। सहनी जी, ये बताइए कि यहाँ पे सहनी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ नहीं रहे हैं, मतलब उनका उम्मीदवार लड़ रहा है, और जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो तो भूमिहार जाति से आते हैं। तो सहनी समाज में इसको लेकर स्वीकार कर लिया है उनको, या कोई नाराज़गी है? नहीं, सहनी समाज लेकर के उनका स्वीकार किए हैं हम। हाँ। इसलिए कि हम मुकेश जी के, हम लोग सभी आदमी मिल के तन मन से इनका वोट कर रहे हैं। अब वोट देंगे। वोट कैसे देंगे कि हमारे मलाह का कोई कहीं से भी नाम निशान नहीं था। हमारे मुकेश जी अपने ऊपर अपनी पार्टी बना करके, पार्टी बनाए और बना के, और वो अपने आज टिकट बांटने के कोशिश किए हैं, टिकट बांट रहे हैं। हमारे मलाह में कोई उपकार नहीं था, ऐसा पूत हुए हैं जो कि आज टिकट बांटने के कोशिश किए हैं, अपनी पार्टी चलाने के कोशिश किए हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच लोग बता रहे हैं कि लड़ाई है। वीआईपी का जो कैंडिडेट है वो कहाँ है उसमें लड़ाई में? उसमें नहीं है, वो बात ठीक है, वो अकेला है अभी। हाँ, अभी अकेला लड़ रहे हैं, उनका वीआईपी में अकेला लड़ रहे हैं। वो किसी पार्टी में अभी नहीं है, वो वीआईपी से अकेला लड़ाई ले रहे हैं। उनको वोट पड़ रहा है, फाइट में है वो। हैं? हाँ, हाँ, उनका वोट पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक है, ये बताइए कि नीतीश जी के साथ अब लालू जी आ गए हैं, तो मजबूत हुए हैं या इसका नुकसान होगा? इनका तो नुकसान होगा, इसलिए अब पार्टी लाख बनाए, वो इनका नुकसान होगा ही होगा। इसलिए कि ये अनिल सहनी का भी था, 5 तारीख का उनका फैसला है, 5 तारीख को ये चुनाव भी करा दिए। कम से कम उनको फैसला भी तो देखना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को फैसला देखे भी नहीं। अरे तो वो थोड़ी चुनाव करा रहे, तो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है ना। लेकिन वही लोग न कराए मिल के, उनको तो होने देता, अनिल सहनी को पत्नी को टिकट देते, क्यों नहीं दिए? अच्छा, इस बात की नाराज़गी है कि जो यहाँ से पूर्व विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, उनकी पत्नी को टिकट नहीं कम दिया। से कम उन्हीं को परिवार में देना चाहिए इस चीज़ को, तब ना हम लोग समर्थन करते कि ये ठीक है, यदि ऐसा हो गया है तो चलो इनके लिए अच्छा है, लेकिन वो चीज़ को तो दिए नहीं। उनको जेडीयू से टिकट मिलना चाहिए था या आरजेडी से? जी, इसको इनको आरजेडी से मिलना था ना। जदयू से कहाँ मिलने का था, उनको आरजेडी से था ये, लेकिन तो उनको दिए नहीं। इसमें फंसा करके लोग जो है कि गुमराह करके इसे निकाल दिए। कौन निकाल रहा है सीट? ये कौन जीत रहा है? जितने का तो मुकेश सहनी का हम लोग फाइनल किए हुए हैं। हाँ, मुकेश सहनी के तो हम लोग फाइनल है यहाँ वोट, अब फाइनल मुकेश सहनी के ही साथ है हम लोग। बीजेपी नहीं, बस जीते या हारे, हारे तब भी लड्डू है और जीते तब भी लड्डू है। मतलब उनकी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई अंतर फर्क नहीं है। जाति प्रथा की बात जहाँ तक की किया है लोग, तो हम लोग देंगे तो मलाही को देंगे।
बस। तो और क्यों उनको मतलब दे रहे हैं वोट? बस और समझ लीजिए कि क्यों दे रहे हैं। अरे वो भी एगो खड़ा हुआ है, उसका भी आशा भरोसा है ना कि भाई हमारा भी आगे डिग्री बढ़े और हमारा भी पावर सिटी मिले। बस हम लोग इसी माध्यम से देंगे और कोई विशेष उनसे मतलब नहीं है। हम लोगों को कोनो की हम लोग को चाय पिलाए हुए हैं कि जो हम उन्हीं को देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ माहौल के हिसाब से उनको वोट देंगे। तो नीतीश जी लालू जी अब साथ आ गए हैं और सामने बीजेपी है, तो नीतीश जी लालू जी मजबूत हुए कि नहीं? नहीं, नीतीश तो जो किए सो तो दुनिया देखिए रहा है कि जितना गरीब है जो कि खाने बिना मर रहा है, उसका बाल बच्चा सारा को जेल में पैक कराए हुआ है। एक बार भी उसके लिए निर्णय निकाला है कि जहाँ गरीबों को क्यों धरता है, साला तारी बेचने के लिए विरोध करता है तो तारी वाला को नहीं पकड़ता है, आप पियक्कर के पकड़ के वो जेल भेजता है। दारू वाला को नहीं पकड़ता है या दारू पीने वाला को जेल भेजता है। कहीं उसके पास पैसा है, पूंजी है, बहुमत है, ताकत है, तो उसको छोड़ देता है या गरीबों को लेके लाद के लेके चल देता है। इसको लेकर नाराजगी है और कोई खास बात नहीं है। सारा गरीब को जीवन दान करने के लिए कहिए, सारा गरीब उसको इतना दिन से आखिर कमल छाप के लिए हम लोग मरे थे कि नहीं, और मर रहे हैं कि नहीं। आज भी हम लोग मोदी को छोड़ के नहीं चल रहे हैं, लेकिन रह गया सवाल कि यहाँ गरीबों के साथ यहाँ खिलवाड़ी हो रहा है, अमीरों के साथ नहीं। बस और कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम लोग आप देंगे। मोदी जी के वोटर हैं, हाँ तो फिर आप सहनी जी को वोट देने की बात कह रहे हैं? है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कारण जो हम लोगों के ही बेआदर तो उसमें सारा सर रहा है, मर रहा है, और दूसरा कोई जाति नहीं। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं आपको? वो भी ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी का अभी पावर सिटी नहीं है, इसलिए अभी कुछ तो किए नहीं है। अभी तक भी तो सब कैदी सब बिना मतलब के निर्दोष लड़का सब फंसा हुआ है उसमें। क्या किया? तारी पिए हुआ, क्या पिया? दारू पिया, पाइप घुसा देता है, नल तोड़ी, कौन हिसाब किताब है? शराबबंदी से नाराजगी है उसको, तो शराब खुल जानी चाहिए। साला ओरिजिनल बंद कर दिया, जिससे आदमी जीता मरता था, जो नहीं मरने वाला है उसको चालू करवाए हुआ है। घर घर में दारू बनता है, कई बार छापामारी होता है, और पीने वाला के धके ले जाता है। शराबबंदी को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मुकेश जी, मुकेश सहनी वीआईपी जो है, हम लोग वीआईपी को वोटर है। वीआईपी जीते और जीत भी रहे हैं, और हारेंगे तब भी लड्डू है, और जीतेंगे तब भी लड्डू है हमारे हाथ में। देखिए, जीते चाहे हारे, जो मल्ला यहाँ पर वोटर हैं, सहनी वोटर हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनका वोट मुकेश सहनी को ही पड़ेगा। यहाँ पर चुनावी मैदान में मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से नीलाव कुमार, जिनके नाना शाही जी यहाँ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा एमआईएम की तरफ से भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया है। साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू सीधे मुकाबले में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि एमआईएम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी निश्चित तौर पर बीजेपी और जेडीयू को कुछ परेशानी तो ज़रूर बढ़ा रही है। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।